हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब एकदम स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, कोई भी अगर इस चैनल पर नया है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। और बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको बी फार्मेसी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, और जो बी फार्मेसी के जो नोट्स है वो भी बिल्कुल एकदम अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाएंगे। और आप जाइए उनको अभी चेकआउट करिए। तो बच्चों, हम आज की इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी। मतलब जो फूड है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और जो उसकी सेफ्टी है उसके लिए वो कितनी जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए। उन सब चीजों के बारे में आज हम पॉइंट वाइज पढ़ने हैं कि वो कितनी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, उन चीजों के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला वो है इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी। मतलब क्या फूड सेफ्टी का इंट्रोडक्शन क्या है उसको देखते हैं। तो उसके अंदर है फूड सेफ्टी रिफर टू द प्रोसेस, हैंडलिंग, प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड, प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड इंश्योर दैट फूड इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब कि फूड सेफ्टी वो होती है कि जैसे कि खाने को सही तरीके से बनाना, उसको सही तरीके से हैंडल करना, उसको सही तरीके से प्रिपेयर करना और उसको सही तरीके से स्टोरेज करना, ताकि वो उस कंटामिनेट ना हो सके फूड, और वो हमारी हेल्थ के लिए सही रहे, हमारे जो ह्यूमन ह्यूमन इंटेक के लिए वो एकदम सही रहे, और उससे हमारी हेल्थ क्या है वो ठीक रहे। इसके अंदर खाद्य सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को इस प्रकार संभालना, तैयार, संग्रहित और संरक्षित किया जाता है कि वह हानिकारक सूक्ष्म जीवों, रसायनों या अन्य दूषित पदार्थों से मुक्त रहे और उपयोग के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन आगे चलते हैं, ये 4 स्टेप टू फूड सेफ्टी। अब जो 4 फूड सेफ्टी के 4 स्टेप होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? पहले है अपने हाथों को सैनिटाइज करो या फिर अच्छे से क्लीन करो। दूसरा है सेपरेट, मतलब जो खाना है जिसको अपन को बनाना है उसको सेपरेट करें अच्छे से। दूसरा, उसको अच्छे से किया जाए कि उसके आगे उसके अंदर कोई कंटामिनेशन ना आए। और चौथा प्रोसेस है स्टोरेज, मतलब कि उसको एकदम कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाए ताकि उसके अंदर कोई कंटामिनेशन ना हो सके, माइक्रो बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो उसके अंदर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी। मतलब कि फूड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी जो हमारे रियल लाइफ है उसके अंदर, फूड सेफ्टी क्या है डे टू डे लाइफ के अंदर, उसको देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला प्रिवेंट फूड बॉर्न डिजीज। मतलब कि जो फूड से जो भी डिजीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, या इनफैक्ट फूड से या कंटामिनेटेड फूड से जो डिजीज होती है उनसे प्रिवेंट करना होता है। तो देखते हैं इसके अंदर फूड सेफ्टी प्रिवेंट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। मतलब कि जो कि बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो पैरासाइट जो फूड को कंटामिनेट करते हैं, और जो उससे जो बीमारी होती है उससे प्रिवेंट करता है हमारे को। इसके अंदर एग्जाम्पल कौन-कौन सी बीमारी होती है वो देखते हैं। टाइफाइड होती है, फूड पॉइजनिंग होती है, और जो डायरिया जैसी बीमारियां होती है। हम इसके अंदर आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर मेंटेन नेचुरल न्यूट्रिशनल वैल्यू। मतलब कि जो फूड सेफ्टी है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो मेंटेन रहती है इसके अंदर। वो कैसे होती है वो देखते हैं इसके अंदर। प्रॉपर स्टोरेज प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि जो फूड अपन स्टोर करते हैं उसका जो स्टोरेज है वो एकदम प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ताकि उससे क्या है कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लॉस नहीं होती उसकी। इसके अंदर है विटामिन सी डिस्टोर इफ फूड स्टोर इम्प्रॉपर्ली। मतलब कि जैसे कि कोई भी विटामिन सी है, विटामिन सी अगर किसी फूड के अंदर प्रेजेंट है और उसको प्रॉपर्ली अपन ने स्टोरेज नहीं किया तो वो जो विटामिन सी है वहाँ उसके अंदर से डिस्ट्रॉय होने लगता है धीरे धीरे, बैक्टीरिया की वजह से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। उसके आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर तीसरा है प्रिवेंट इकोनॉमिक लॉस। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं। फूड बोर्न इलनेस कॉज हॉस्पिटल एक्सपेंस, लॉस ऑफ वर्क। मतलब कि जैसे जो फूड बोर्न से जो डिजीज होती है वो हमारे जो एक तो हॉस्पिटल खर्चा उसको बढ़ाती है, और जो हमारा जो काम के अंदर जो मन लगा रहता है, जो काम का जो लॉस होता है वो भी होता है इससे। तो फूड फूड सेफ्टी हमारी जो इकोनॉमी लॉस है उसको प्रिवेंट करती है। अब इसके अंदर की प्रैक्टिस ऑफ फूड सेफ्टी, मतलब कि कौन-कौन सी प्रैक्टिस होती है कि फूड सेफ्टी कैसे क्यों करनी चाहिए वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला पर्सनल हाइजीन, मतलब कैसे होती है। उसके अंदर सबसे पहला पर्सनल हाइजीन, मेंटल क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी। मतलब कि सबसे पहले तो हमारे हमारे फूड सेफ्टी के अंदर सबसे पहले हमारे खुद को हाइजीन रखना जरूरी होता है। इससे क्या है कि जो फूड के अंदर कंटामिनेशन ना आए अगर हम खाना बनाए तो भी। उसके अंदर इसका एग्जांपल है वॉशिंग हैंड बिफोर कुकिंग। मतलब कि जैसे सबसे पहले अपन खाना बनाते हैं तो उससे पहले हमारे को अपने हाथ अच्छे से साफ करने चाहिए, अच्छे से सैनिटाइज करने चाहिए, ताकि हमारा जो फूड है वो इन्फेक्टेड ना हो या कंटामिनेटेड ना हो। उसके अंदर दूसरा है क्लीननेस ऑफ किचन। मतलब जहाँ पे खाना बनाते हैं तो वहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल अच्छे से रखनी चाहिए। इसके अंदर डर्टी यूटेंसिल कंटेन बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड। मतलब जो किचन के अंदर अपन खाना बना रहे हैं और वहाँ पे जो बर्तन है हमारे वो या यूटेंसिल है वो गंदे पड़े हैं, तो उससे क्या है कि जो बैक्टीरिया आएंगे वहाँ पे और जो फूड को कंटामिनेट करेंगे इससे। अब इसके अंदर तीसरा इसके अंदर प्रॉपर स्टोरेज। मतलब जो खाने की स्टोरेज है वो एकदम प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। मिल्क मस्ट बी रेफ्रिजरेटेड। मतलब ये जो भी दूध होता है या फिर कोई भी सामान हो गया उसको अपन अच्छे से कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए या फिर फ्रिज के अंदर रखना चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो बैक्टीरिया वो इन्फेक्ट ना कर सके उसको। चौथा इसके अंदर प्रॉपर कुकिंग। अब कुकिंग की प्रॉपर कुकिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं इसके अंदर। कुकिंग किल्स बैक्टीरिया। मतलब कि इसको अच्छे से कुक करें ताकि जो क्या है कि कुकिंग के अंदर जो बैक्टीरिया वो किल हो जाते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर आया फूड अडल्ट्रेशन की। अब फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, इसको क्यों करते हैं वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर है फूड अडल्ट्रेशन इज द एडिशन ऑफ
harmful, inferior or unwanted substance to food which reduce its quality and make it unsafe। मतलब फूड अडल्ट्रेशन मतलब एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या है कि या तो खाने के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस मिला देते हैं, या फिर जो कम कम क्वालिटी जो सब्सटेंस होते हैं वो मिला देते हैं, और जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है वो खाने के अंदर मिला देते हैं, और वो उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं फूड की, और उसको एक अपने लिए जो ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के लिए इसको अनयूजफुल बना देते हैं, या फिर उसके लिए हमारी बॉडी को वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, या उसके अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। मतलब कि सीधा सा है कि अगर फूड फूड अडल्ट्रेशन मतलब कि कोई भी मिलावट करना खाने के अंदर, उसी को बोलते हैं अडल्ट्रेशन। उसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर खाद्य मिलावट वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन में हानिकारक सस्ते या अवांछित पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। एडिंग वाटर टू मिल्क इंक्रीज क्वालिटी, मतलब जैसे कोई दूध दूध होता है, मतलब जैसे कि आपने भी देखा होगा कि कई बार दूध के अंदर अपन पानी मिलाते हैं, तो वो एक फूड अडल्ट्रेशन का ही वो है, एग्जाम्पल है। तो मतलब कि उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अपन दूध के अंदर पानी मिला लेते हैं कि वो ज्यादा हो जाएगा। अब इसके अंदर है कॉमन एग्जांपल ऑफ अडल्ट्रेशन, मतलब कौन-कौन से कॉमन एग्जांपल अडल्ट्रेशन के उनको देखते हैं। तो उसके अंदर है मिल्क मिल्क के अंदर अपन क्या एक तो वाटर मिलाते हैं, और कई-कई जो होते हैं, जैसे कई बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे डिटर्जेंट्स भी दूध बनाया जाता है। दूसरा अंदर स्पाइसेस स्पाइसेस में भी जो पाउडर मिक्स किया जाता है, ताकि उसको क्या है कि अच्छे से प्रॉफिट किया जा सके, उसकी मात्रा बढ़ाई जा सके। तीसरा इसके अंदर ऑयल ऑयल के अंदर क्या है, मिनरल ऑयल मिलाया जाता है, और जो हनी है उस हनी के अंदर शुगर सिरप मिला देते हैं, ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए। अब इसके अंदर आगे चलते हैं हेल्थ इफेक्ट के। अब हमारी हेल्थ इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है इसके अडल्ट्रेशन की वजह से। तो देखते हैं इसके अंदर शॉर्ट टर्म, अगर हम शॉर्ट टर्म फूड अडल्ट्रेट फूड खा रहे हैं या फिर इंटेक कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे हमारे को वोमिटिंग के चांसेस होते हैं, डायरिया के चांसेस होते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म से यूज कर रहे हैं तो हमारे को कैंसर का खतरा रहता है, और जो हमारी किडनी फेलियर या फिर किडनी डैमेज का भी खतरा रहता है इससे। उसके अंदर आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर प्रिवेंशन की, मतलब इससे कैसे बचा जा सके वो देखते हैं। तो उसके अंदर बाय फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, मतलब जैसे अपन कोई भी खाना खा रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो अपन एकदम ट्रस्टेड सोर्स से खरीदना चाहिए, मतलब या कोई ब्रांडेड चीज से ही खरीदना चाहिए, ताकि वो क्या है उसके अंदर मिलावट कम आए। इसके अंदर बात करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग की, मतलब आर्टिफिशियल राइपनिंग क्या होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर है आर्टिफिशियल राइपनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइपनिंग फ्रूट्स यूजिंग केमिकल इंस्टेड ऑफ नेचुरल मेथड, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनको नेचुरल मेथड्स की बजाय केमिकल के द्वारा पकाना, उसी को बोलते हैं फूड राइपनिंग। इसके अंदर कृत्रिम पकाना वह प्रक्रिया है जिसमें फलों को रासायनिक की सहायता से प्राकृतिक समय से पहले पकाया जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। केमिकल यूज, मतलब कॉमनली कौन कौन से केमिकल होते हैं जो यूज किए जाते हैं इनके अंदर। तो सबसे पहले है कैल्शियम कार्बाइड का बहुत बहुत ही ज्यादा यूज होता है, और जो इथिलाइन गैस है, इथाइलिन गैस है, उसका भी बहुत ही ज्यादा यूज कर रहा है आर्टिफिशियल राइपनिंग के अंदर। इसके अंदर आगे देखते हैं, इसके अंदर हेल्थ इफेक्ट, अभी हमारी हेल्थ पे क्या कौन कौन सी इफेक्ट डालता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड कंटेंट आर्सेनिक कोस टॉक्सिसिटी, मतलब जो कैल्शियम कार्बाइड है उसके अंदर आर्सेनिक होता है, और वो आर्सेनिक हमारी बॉडी में जाके टॉक्सिसिटी कोज करता है या फिर पॉइजनिंग करता है हमारी बॉडी के अंदर। अभी के सिम्टम्स के, मतलब कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं अगर हम ज्यादातर ये आर्टिफिशियल राइपनिंग वाली फ्रूट्स खाते हैं, तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं वो देखते हैं। उसके अंदर हमारी बहुत ही ज्यादा मतलब सिर दुखने लगता है, दूसरा वॉमिटिंग, मतलब कि वॉमिटिंग होने लगती है, और तीसरा है कैंसर रिस्क, मतलब ये जो आर्टिफिशियल राइपनिंग फ्रूट खाने से हमारे को कैंसर का रिस्क भी हो सकता है। अब इसके अंदर देखते हैं, ये एक इमेज बताई गई है कि कैसे आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करके। अब इसके अंदर अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की, मतलब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इनका यूज क्यों करते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर पेस्टिसाइड्स आर केमिकल यूज्ड टू किल पेस्ट एंड प्रोटेक्ट क्रॉप्स, मतलब ये जो पेस्टिसाइड्स है वो केमिकल, एक तरह के केमिकल होते हैं, और वो फसल के अंदर स्प्रे किए जाते हैं, ताकि ये जो उसमें जो कीड़े लगते हैं उनको मारने के लिए, उसको और वो जो क्रॉप्स है उसको बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कीटनाशक वह रसायन है जो फसल को कीड़ों और रोगों से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर है हेल्थ hazard, अब हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है पेस्टिसाइड्स का वो देखते हैं इसके अंदर। तो रेसिड्यू रिमेन ऑन फूड एंटर बॉडी कॉज टॉक्सिसिटी, मतलब ये जो अपन जो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं अपने फसलों पे, जो उसके अंदर जो खाना रहता है उसके अंदर जो पेस्टिसाइड है वो कुछ मात्रा में रह जाता है, और वो हमारे उसको अपन खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी चला जाता है। इससे क्या है कि वो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करता है, और मतलब एक पॉइजनिंग का काम करता है हमारी बॉडी के। अब इसके अंदर इफेक्ट, मतलब इससे क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी को देखते हैं। तो उसके अंदर कैंसर एक तो बहुत ज्यादा, मतलब पेस्टिसाइड्स फूड खाने से हमारे को बहुत ज्यादा कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। दूसरा इससे हमारी जो ब्रेन डैमेज है वो ब्रेन डैमेज होता है इससे। उसके अंदर इसकी प्रिवेंशन, मतलब कि अब इससे कैसे बचा जा सकता है, पेस्टिसाइड फूड से कैसे बचा जा सकता है वो देखते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल थ्रूली बिफोर कंजप्शन, मतलब ये जो भी फ्रूट्स अपन और जो वेजिटेबल्स हो गए जो अपन बाजार से लाते हैं, तो उनको पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए खाने से पहले। दूसरा इसके अंदर यूज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस व्हेनेवर पॉसिबल, मतलब कि जो हमारे को जो फल फ्रूट होते हैं वो अगर हम घर पे ही उगाए तो उन ज्यादातर अगर पॉसिबल हो तो हमारे को वही खाने चाहिए। अगर अगर किसी के पास वो नहीं है सुविधा तो आप बाजार से खरीद सकते हो, और लेकिन उनको भी अगर हमें खाना हो तो धो के खाना चाहिए पहले।
अब इसके अंदर बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके अंदर देखते हैं जीएम्स फूड्स आर फूड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हुज डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जीएम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स वो फूड होते हैं जिनके अंदर जो उनका डीएनए होता है वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू उसको चेंज कर दिया जाता है। मतलब किसी भी जो अपनी वीट की वेरायटी हो गई या फिर कोई भी जो प्लांट्स है या कोई भी जो वीट्स है उनकी उनकी वेरायटी के अंदर जो जेनेटिकली मॉडिफाई के थ्रू उनका डीएनए चेंज कर दिया जाता है। इससे क्या है कि उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो भी बढ़ जाती है और उनकी जो क्वांटिटी है उनमें वो भी इंक्रीज होती है इससे। आनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्य पदार्थ वह खाद्य पदार्थ है जिनके डीएनए को वैज्ञानिक तकनीक द्वारा बदला गया हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है, गोल्डन राइस कंटेन एक्स्ट्रा विटामिन ए। मतलब जो गोल्डन राइस की एक वैरायटी आती है उसके अंदर भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसके अंदर वो उसका डीएनए मॉडिफाई करा गया और उसके अंदर अब एक्स्ट्रा विटामिन ए प्रोड्यूस होता है। हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि हम इस जीएम फूड से हमारे को कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से हमारे को कौन कौन से एडवांटेज होते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर है हायर न्यूट्रिशन, डिजीज रेजिस्टेंस। मतलब ये जो सबसे पहले जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते हैं उनके अंदर एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और वो डिजीज रेजिस्टेंस भी होते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज कॉज नहीं करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि अब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाने से कौन-कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर है एलर्जिक रिस्क। मतलब कि इनको खाने से एक तो एलर्जी के रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और दूसरा है एनवायरमेंटल हार्म। मतलब जो हमारा एनवायरमेंट होता है उसको भी हार्म करता है ये। और इसके अंदर आगे बात करते हैं इसके अंदर डाइटरी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रोकेमिकल्स और जो फूड सप्लीमेंट्स से क्या-क्या होते हैं, इनके कौन-कौन से इंडिकेशन होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं और ये ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या होता है उनके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला डाइटरी सप्लीमेंट्स। अभी डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो उसके अंदर है डाइटरी सप्लीमेंट आर प्रोडक्ट टेकन ओरली टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स दैट बी मिसिंग इन डाइट। मतलब जो भी हमारी जो डाइट लेते हैं अपन उसके अंदर जो भी कोई न्यूट्रिएंट्स अगर मिसिंग है तो उसको अपन ओरली बाहर से लेते हैं, उनको बोलते हैं अपन डाइटरी सप्लीमेंट्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन-कौन से मतलब कौन-कौन से एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं बाहर से या फिर जो विटामिन की टैबलेट है, हमारे विटामिन इंटेक पूरा करने के लिए, तो इसको बोलते हैं अपन डाइटरी सप्लीमेंट्स। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इंडिकेशन देख लेते हैं। तो इसके अंदर है एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंदर या फिर विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है, तब लेते हैं अपन इनको। दूसरा है अगर प्रेगनेंसी के दौरान को अगर किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो तो अपन ये डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं। इसके अंदर हम इन ओल्डर पीपल टू मेंटेन बोन हेल्थ एंड इम्यूनिटी। मतलब जो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं या फिर जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर जो बोन हेल्थ है और उनकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए ये लिया जाता है डाइटरी सप्लीमेंट्स। और जो फॉर एथलीट टू मीट हायर न्यूट्रिशन डिमांड। मतलब जो एथलीट्स होते हैं जो कि कोई खेल कूद में जो अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर जो हाई न्यूट्रिशन की वो मात्रा चाहिए होती है उनको भी, तो ये इनके लिए भी यूज होते हैं। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, आगे इसके अंदर बेनिफिट्स। अब इनको लेने के कौन-कौन से बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर फिल इन न्यूट्रिशन गैप इन द डाइट। मतलब जो न्यूट्रिशन जो कोई भी न्यूट्रिशन मिसिंग होता है हमारे डाइट के अंदर तो उसको फुलफिल कर देते हैं ये। दूसरा है सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी। मतलब जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है और जो हमारी इम्यूनिटी है उसको सपोर्ट करते हैं और उसको बूस्ट करते हैं हमारी इम्यूनिटी को। इसके अंदर इंप्रूव एनर्जी एंड मेंटल फंक्शन। मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी मेंटल फंक्शन है उसको इंप्रूव करते हैं। और इसके अंदर चौथा है प्रिवेंट डिफिशियंसी रिलेटेड डिजीज। मतलब ये जो भी किसी भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी डिफिशियंसी रिलेटेड डिजीज है उसको ठीक करते हैं, उसको बचाते हैं उससे। तो उसके अंदर अब बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। अभी न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर है न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड डिराइव्ड प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स एंड प्रिवेंट डिजीज। मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल्स एक फूड से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं और हम जो डिजीज से प्रिवेंट करते हैं ये। इसके अंदर ये देखते हैं इसके एग्जांपल भी। तो एक तो कुरकुमिन होते हैं और ओमेगा 3 होता है। अब सर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर इंडिकेशन मतलब कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। मतलब जो कार्डियोवास्कुलर हार्ट रिलेटेड डिजीज से प्रिवेंट करते हैं हमारे को। और दूसरा इसके अंदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। मतलब जो भी कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं ये। जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड आर्थराइटिस। मतलब जो भी हमारे जो घुटनों के अंदर दर्द होता है या फिर जो सूजन आती है उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए भी जरूरी होते हैं ये। और तीसरा इसके अंदर इम्यूनिटी सपोर्ट। मतलब जो हमारे इम्यूनिटी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये। अब इसके अंदर आगे चलते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स को देखते हैं। तो उसके अंदर है प्रमोट हेल्थ हेल्थ एंड वेलबींग। मतलब जो हमारी जो हेल्थ है उसको एकदम ठीक रखते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी डिजीज से। दूसरा इसके अंदर में रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। मतलब जो क्रोनिक डिजीज होती है उसके रिस्क को कम रखते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर। उसके अंदर तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड थेरेपेटिक इफेक्ट विदाउट बीइंग अ ड्रग। मतलब ये जो भी ड्रग को बिना लिए थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर अब बात करते हैं अपन फूड सप्लीमेंट्स की। फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में। तो उसके अंदर है फूड सप्लीमेंट आर कंसंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट यूज्ड टू इंप्रूव न्यूट्रिशन। मतलब फूड सप्लीमेंट के अंदर ये क्या होता है कि इसके अंदर जो भी कोई न्यूट्रिशन की मात्रा होती है वो एकदम कंसंट्रेटेड बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है फूड सप्लीमेंट के अंदर और वो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू इंप्रूव करती है। तो उसको एक एग्जांपल समझते हैं जैसे कि प्रोटीन पाउडर। मतलब जैसे कि प्रोटीन पाउडर वो एक एक तरह का फूड सप्लीमेंट ही होता है।
फिर आगे बात करते हैं इसके बेनिफिट्स और इसके जरूरत क्यों पड़ती है वो देखते हैं। तो उसके अंदर है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड डाइटरी बैलेंस, मतलब जो हमारी बॉडी के जो वैल्यू है और जो डाइटरी बैलेंस है उसको इम्प्रूव करती है। दूसरा इसके अंदर एड इन वेट मैनेजमेंट, जो वेट मैनेजमेंट या फिर वेट गेन के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है फूड सप्लीमेंट्स की। और फिर बात करते हैं इनहेंस परफॉर्मेंस एंड रिकवरी इन एथलीट्स, मतलब जो एथलीट्स होते हैं उनकी रिकवरी के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए इसकी जरूरत होती है। तो चौथा इसके अंदर सपोर्ट स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन लाइक एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ये जो जैसे कि एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होती है उनके अंदर उनके सपोर्ट प्रोवाइड या उनको उनके इलाज के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है फूड सप्लीमेंट्स की। अब इसके अंदर है ड्रग फूड इंटरेक्शन। अब ये ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर ड्रग फूड इंटरेक्शन ओक्यूर व्हेन फूड अफेक्ट ड्रग अब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म और एक्शन, मतलब ये जो ड्रग फूड इंटरेक्शन एक वो चीज होती है जिसके अंदर जो फूड है हमारे जो ड्रग अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर देता है उसकी मेटाबॉलिज्म और उसके एक्शन के अंदर, उसी को बोलते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन। अब इसके ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में के टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है अब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। इसके अंदर है इसके एग्जांपल है कैल्शियम रिड्यूस टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्प्शन, मतलब जैसे भी कोई फूड अपना अपन फूड खा रहे हैं ड्रग्स के साथ तो उसके अंदर कैल्शियम होता है, वो तो कैल्शियम है जो टाइट्रासाइक्लिन के अब्जॉर्प्शन होता है, टाइट्रासाइक्लिन ड्रग्स का जो अब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको रिड्यूस कर देता है। दूसरा इसके अंदर मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर है ग्रेफाइट जूस इंक्रीज स्टेटिन टॉक्सिसिटी, मतलब जो ग्रेफाइट जूस होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टेटिन टॉक्सिसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। उसके अंदर तीसरा है फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। उसके अंदर है विटामिन के रिड्यूस वॉर्फिन इफेक्ट, मतलब जो भी विटामिन क्या होता है हमारे फूड के अंदर वो जो वॉर्फिन इफेक्ट वॉर्फिन ड्रग्स का जो इफेक्ट होता है उसको कम कर देते हैं। अब इसके अंदर है टिप्स टू अवॉइड ड्रग फूड इंटरेक्शन, मतलब कि ये ड्रग फूड इंटरेक्शन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर है रिड्यूस ड्रग्स लेबल केयरफुली फॉर डाइटरी इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी जब भी अपन कोई ड्रग्स लेते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले उसकी जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है तो उसको अच्छे से रीड करना चाहिए। दूसरा है टेक मेडिकेशन एज एडवाइज्ड बिफोर आफ्टर मील, मतलब जो भी कोई मेडिकेशन की कोई भी एडवाइस बताई गई है डॉक्टर के द्वारा तो उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, मतलब ये दवाई खाने के पहले लेनी चाहिए फिर खाने के बाद में उन सब चीजों को अच्छे से लेना चाहिए उसकी एडवाइस को। दूसरा है तीसरा इसके अंदर अवॉइड फूड फूड नॉन टू इंटरेक्ट विद सर्टेन ड्रग्स, मतलब जो कि अगर अपन को पता है कि ये ड्रग इस अगर फूड के साथ ये ड्रग खाएंगे तो ये इसके इफेक्ट को कम करेगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन को भी उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसके अंदर कंसल्ट है हेल्थ केयर प्रोफेशनल व्हेन यूजिंग सप्लीमेंट्स अलोंगसाइड मेडिकेशन, मतलब कि अगर कोई अपन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो अपन को किसी फार्मासिस्ट या फिर किसी मेडिसिन वो मेडिकल वाले से कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि अपन ये साथ में अपनी मेडिकेशन के साथ में ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो बच्चों हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप आपको लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि फूड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये ड्रग वो डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन केमिकल्स क्या होते हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया हमने। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट करना ना भूलिए, उसका जवाब आपको बिल्कुल दिया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके बाय।